एम के माधव मैथमेटिक्स में माधव सर की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, बुक से पहला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एलसीएम और एचसीएफ का 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें तो किताब पढ़ाते हैं, जहाँ जहाँ बेसिक की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम बेसिक बताते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ना, डायरेक्ट आप पढ़िए पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या है, 1 नंबर 611 1363 कहता है इसका सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम मतलब इसका छोटा वैल्यू क्या होगा। काट कूट कर मतलब काट कूट कर छोटका वैल्यू क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बहुत इजी है बनाना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन सी डी। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 23 बट्टा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 23 बट्टा, ध्यान दीजिएगा क्या है 29। बी में दिया है 13 बट्टा 29। सी में दिया है 13 बट्टा 23। डी में दिया है, ध्यान दीजिएगा 17 बट्टा 31। यही ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन है। देखेंगे क्या है, अब देखेंगे। जब भी ऐसा है ना तो बनाने का हम ट्रिक बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कैसे है, 611 है तो इसे 611 लिख देंगे। ध्यान, ट्रिक इसका बताते हैं। 611 लिख दीजिएगा और उसके बाद 1363 ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे क्या, ये ऊपर वाला यहाँ लिखा हुआ है तो, और ये वाला नीचे वाला कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, अब पहला ऑप्शन में ऊपर वाला से ऊपर में भागा, ऊपर वाला से ऊपर में भागा। ध्यान दीजिएगा 23, और नीचे वाला से नीचे में भागा। यही तो कंसेप्ट, जो ऑप्शन ए ऊपर वाला में ऊपर से भागा, नीचे वाला में नीचे से भागा, जो ऑप्शन भागा दीजिएगा, जो ऑप्शन से भागा देने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आ जाए वही आंसर होता है। देखेंगे कै मरतबा में लगेगा तो 23 या 69। अब यहाँ देखिए ना, लगेगा 23 या 69, ये 2 मरतबा में पहले लगेगा, ये 2 मरतबा में लगेगा, यहाँ लग जाएगा 4 मरतबा में। देखिए ना, इसको भागा दीजिएगा ना, भागा तो ये 2 2 पॉइंट कुछ आएगा, और इसको भागा दीजिएगा ना तो 4 पॉइंट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है 4 के बाद। तो इस शुरू में तो यहाँ गड़बड़ा गया, शुरू में यहाँ आ गया 2 और यहाँ शुरू में आ गया 4। सेम हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन गलती है, यह ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, बहुत इजी है, किताब में बना दिया है बहुत लोग। किताबी मेथड जानना है तो किताब से सीखिए। ध्यान दीजिएगा, हम तो यहाँ है ना, जितना जल्दीबाजी में सिखाएंगे आपको। अब देखेंगे यहाँ, अब ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं। 13 यहाँ देखेंगे, ऊपर वाला में ऊपर से भागा, नीचे वाला में नीचे से भागा, तो 29 किस में भागा होगा, तो नीचे में भागा होगा 1363 में, तो 29 से भागा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इक्का मतलब रहेगा 13 चौक को 52 होता है, 13 पचे 65। 4 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। अब फिर यहाँ से भागा दीजिएगा 29 चौक को, यही 4 मरतबा में लग रहा। तो इस शुरू में देखिए यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। देखेंगे फिर ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 9 बचेगा। ये 52 है, 61 है, तो 9 बचेगा, तो 13 7 91, और यहाँ भी भागा दीजिएगा तो 47 से आएगा। तो ये देखिए ना, ये 47 सेम आ गया, तो इसका मतलब जब भी सेम आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये सबसे भागा दीजिएगा ना तो डिफरेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ 47 आ गया तो यहाँ 49 आ जाएगा, यहाँ 47 आ गया तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ अगर 2 आ गया तो यहाँ 5 आ गया। तो ऐसा जब भी ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा, जो ऑप्शन सेम रहेगा, दोनों का अंश और हर से भाग देने पर जिसका वैल्यू सेम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखा जाए क्या है, इसी तरह से आगे देखा जाए क्या है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है। 2 नंबर देखेंगे क्या है,
777147। इसका सरलतम रूप क्या होगा, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 17/19, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19/21, सी में दिया है 13/19 और डी में दिया है 21/31। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से जब भी से क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ट्रिक आपको लागू करना है, वही ट्रिक जो हमने आपको बताया। 777 एक ऊपर वाला का लिख लिए, अब नीचे वाला के बाद लिखेंगे 1147। ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर वाला में है ऊपर से भागा, तो ऊपर वाला में 17 से भागा होगा। ऑप्शन नंबर पहला ले रहे हैं, देखेंगे ऑप्शन नंबर फिर यहाँ सेकंड लेंगे तो 19 लेंगे। अब भागा देंगे तो देखेंगे यहाँ देखिए एक के बार में पकड़ लेंगे, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति एक के बार में पकड़ लेता है। इस 17 से भागा दीजिएगा तो 17 चौको 64, 17 पचे 85, यानी 4 बार में लग रहा है शुरू में। अब यहाँ देखेंगे शुरू में कई बार में लग रहा है तो देखेंगे 19 छक 19 पचे 95 और 19 छक 14, यहाँ 4 आया यहाँ 6 आया, तो ऑप्शन लागू करेगा। शुरू में तो गड़बड़ा रहा है, एकदम सेम आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं लागू किया। अब ऑप्शन नंबर ए गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखेंगे क्या है ऑप्शन नंबर, अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो 19 और 21, तो 19 से भागा दीजिएगा तो 19 दूना और 19 तिया 76, 19 चौक 76, तो 19 4 मरतबा। यहाँ देखिएगा तो 21 पचे 105। शुरू में यहाँ 4 है यहाँ 5, तो शुरू में गड़बड़ा रहा है तो आगे कहला बढ़ेंगे नहीं ना बढ़ेंगे, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलती हो गया। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए। ऐसे ये भी गलती हो जाएगा, इसको भी चेक कीजिएगा तो ये भी गलती हो जाएगा। हम एक बार डी को चेक करते हैं डायरेक्ट, देखेंगे 21 से यहाँ भागा देंगे और 31 से यहाँ भागा देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 21 से भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भागा अगर नहीं देना जाता है तो ऐसे भी भागा दे सकते हैं, ऐसा थोड़े कोई सही है भागा देना है। 21 से भागा यहाँ देंगे तो 21 तिया कितना होता है 21 तिया 63, 21 चौक 84, तो 21 तिया 63। आइए 7 में से 3 गया 4, आइए 7 में से 14, आइए 21 सत्य 47, देखेंगे यानी 37 मरतबा में आ गया। ध्यान दीजिए। अब इसको भागा देते हैं, इसको 31 और 11 ये 47, इसको भागा देंगे तो ध्यान दीजिए 31 देखेंगे, यहाँ देखेंगे 21 तिया यहाँ देखेंगे। अब 3 मरतबा यहाँ लगाएंगे तो 4 मरतबा लगेगा तो नहीं, 3 मरतबा लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ 3 और 3 तिया 9, 93। ध्यान दीजिएगा। अब ये घटेगा 14 में से 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 11 में से 2 गया यहाँ, और यहाँ देखेंगे अब 7 मरतबा में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 मरतबा में लगेगा तो 7 और 7 21, ये पूरा पूरी कट गया, ये पूरा पूरी देखिए ना, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ से 21 47 से यहाँ भी पूरा पूरी कटा हुआ, तो यहाँ भी 37 यहाँ भी 37, दोनों सेम हो गया। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या। 3 नंबर 756 882 का सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन दिया है 7/6, ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है कितना 7/6, 6/7, ऑप्शन दिया है 5/6, ऑप्शन दिया है 9। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ट्रिक क्या है 756 में भागा एक बार 882 में भागा, तो ऑप्शन पहला लेते हैं तो इसमें देंगे 7 से भागा और इसमें देंगे 6 से भागा। तो 7 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबा में 7 8 56, 108 आ गया।
ऐसे कहिए ना, शुरू में 10 आ रहा, अब यहाँ भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा 6 एकम 6, ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान दीजिएगा क्या है 6, तो 1 से यहाँ 28 4 के 24, तो यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, तो गड़बड़ा रहा है, एकदम सेम होना चाहिए, जैसे 108 है तो उधर भी 108, तो ये गड़बड़ा गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 लेके चलते, तो बी में 6 है, यहाँ 6 में ऊपर है, तो ऊपर वाला में भागा देंगे 6 से, नीचे में 7, तो नीचे वाला में भागा देंगे 7 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तब देखेंगे 6 एकम 6 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 15, तो 6 दूना 12, अब 3 बच गया, ध्यान दीजिएगा, तो 6 1 36, 126 आया। अब यहाँ भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 7 6 42, 126, यहाँ भी 126, यहाँ भी, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 4 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, 12 83 52, 12 83 52, 23 83 68 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, सॉरी एलसीएम नहीं, सॉरी सरलतम रूप क्या होगा, छोटका वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन से, अरे यहाँ कोई भी एग्जाम दीजिएगा ऑप्शन देगा ना, उसमें ऑप्शन से बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नहीं जानते तो जो किताब में बनाया है एचसीएफ निकाल कर वैसे ही बना सकते हैं, छोटका से भागा देंगे बड़का में, और जो एचसीएफ आएगा फिर उसको हम भागा देंगे, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, देख लीजिएगा अब बुक में जैसे बनाया है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताते हैं, अब ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंगे 3/4, ऑप्शन नंबर बी में लेंगे 5/13, ऑप्शन नंबर सी में लेंगे 7/13, ऑप्शन नंबर डी में लेंगे 9/13, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे ये जब भी ऐसा आएगा, ट्रिक आप जानते हैं, ट्रिक आपको बताया हुआ है, ये ऊपरका को लिखेंगे, ऊपरका को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 12 83 52, ऊपरका को लिख दिए, ऊपरका को ऊपर के से भागा, तो ऑप्शन नंबर 3 से भागा देंगे यहाँ। ऑप्शन नंबर अगर ए लेते हैं तो ए में ऊपर कौन है 3, तो इसलिए 3 से भागा दिए। अब ए गवाब है, ध्यान दीजिएगा, नीचा लक्का, ध्यान दीजिएगा, 23 83 और 68 में भागा देना है, निचलका से निचलका में भागा 4 से। तो ये देखेंगे ये गलती है कि सही है, ऑप्शन में पहला तुरंत पता चल जाएगा। 3 से भागा दीजिएगा तो ये 4 मरता, मैं यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो 5 मरता। ये तो शुरू में गड़बड़ आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, शुरू में डिफरेंट हो गया एकदम। जो ऑप्शन सेम बढ़ेगा वही ऑप्शन को लेंगे, तो ये तो शुरू में गड़बड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी लेंगे, तो बी में ऊपरका में क्या है 15, तो ऊपरका में 5 है, तो 5 से भागा, निचलका में 13, तो 13 से भागा। अब फिर से यहाँ मिटा कर देखते हैं, 5 से 5 दूना का 10, 13 दूना का 26, 1 मरता नहीं ऊपर, फिर गड़बड़ा गया, देखिए ना यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आगे गड़बड़ा गया, तो यह भी ऑप्शन नहीं हो। ऑप्शन नंबर आप सी लेंगे, तो ऊपरका में 7 है, तो यहाँ देंगे 7 से भागा, और निचलिका में क्या है 13, तो निचलिका में 13 से भागा। अब देखेंगे क्या है, 7 से 7 एकम 7, 5 बच गए, 5 बच गए, देखिए ना ये 12 है तो 5 है, 7 8 है 56, यहाँ जाकर 56, तो यहाँ 23, 70 का 21, और 7 दूना का 14, देखेंगे क्या है 70 का 21 है, 70 का 21 है, यहाँ जाएगा तो 7 दूना, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, फिर से देखिए एक बार, 7 से 7 एकम 7, 4 5 बच गया, तो 7 8 56, 2 बच गया, तो 70 का 21, फिर 2 बच गया, 70 का 21, 7 6 42, यानी कि पूरी कट गया 18 336 बार में, और उधर भी 18 336 आएगा तभी ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब सेम ही आना चाहिए। 13 एकम 13 बच गया, 13 छक, अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा,
हाँ 13 कम 13 10 बच गया तो 13 8 चलो टल से 8 मरतब में। अब फिर बच गया कि 108 है 104, 13 8 104 होता है लेकिन है 108। यहाँ भागा देकर देख लीजिएगा। आपका बाद ध्यान दीजिएगा 4 बच गया तो यहाँ जाकर 43 हो जाएगा तो 13 39 हो जाएगा। लेकिन अब बच गया 6 बच, अब देखेंगे अब 4 बच गया फिर 13 39 से, अब 4 बच गया तो 13 फिर 39 हो जाएगा और 13 छक 78। इसको भागा दीजिएगा ना तो भागा दीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो यही 18336 है, इधर भी 18336, इसलिए सेम आ गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अगला ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम व्यर्थ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका देखिए यहाँ भी सेम और वहाँ भी सेम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सरलतम रूप मतलब सबसे छोटा रूप इसका होगा 7/13, इससे छोटा नहीं होगा। आगे देखा जाए क्या है 5 नंबर, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 5। 23 24 ध्यान दीजिएगा 2324 ऐसे कहिए ना, 2324 8148 का HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। HCF को ही GCD कहा जाता है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट मेथड बता रहे हैं हम। फर्स्ट मेथड FIRST फर्स्ट मेथड। ये भाग वाला प्रक्रिया वाला मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, चाहे बचपन से बनाते आ रहे हैं बना लीजिएगा, वो भी मेथड ठीक है। और ये देखिए एक और मेथड देखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि 12 संख्या का HCF चाहे LCM बनाना, देखेंगे तो 2 संख्या दे दे, चाहे 3 संख्या दे, 4 संख्या, 5 संख्या दे, कितना भी संख्या दे उससे क्या उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। अब प्राइम नंबर में तोड़ेंगे कैसे तो वो सीखिए कैसे तोड़ेंगे। देखेंगे 2324 को प्राइम नंबर में तोड़ना है, पहले तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगाएंगे तो 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं लगेगा तो 9 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वह कहलाता है, अभाज्य संख्या हिंदी में कहा जाता है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है, वह प्राइम नंबर कहलाता है। इसीलिए ध्यान जैसे 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और 2 से कटेगी, 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगी, यही 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 से कटी और अपने आप से फिर बीच में एक और संख्या से कट गया तो गलत है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे वही प्राइम नंबर कहलाता है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे क्या है, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से लग रहा था, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना का 4। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या, फिर 2 से लगेगा, 2 5 2 2 5 2 5 10, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 कम 2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। अरे 2 5 10, 2 8 16, 2 1 9। अब कैसे लगेगा, देखेंगे 3 से लगेगा, 3 1 कम 3, 3 से रखते लगा के 3 से, 3 1 कम 3 और 2 बचेगा 3वां। यहाँ देखेंगे 3 से ही लगेगा कि नहीं, तो 3 से लगने का कैसे जानेगा 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 8 5 और 8, 5 8 13 1 14, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वही संख्या 3 से कटती है। तो देखेंगे ना 8 5 13 1 14, 3 से नहीं ना कटेगी, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगी। तो 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से लगाएंगे तो क्या, 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 और 2 बच गया तो 70 का 21। अब 83 तो प्राइम नंबर है, जैसे ही यहाँ प्राइम नंबर में आ जाएगा, यह प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और 83 से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा।
तो यह प्राइम नंबर है। तो जैसे ही सबसे नीचे प्राइम नंबर आ जाएगा वहीं रुक जाना है। तो देखेंगे 83 प्राइम नंबर, अब इससे आगे नहीं टूटेगा। अब इसको तोड़ लिए, जितना संख्या दिया होगा उसको तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ के सजाएंगे, 2 कएगो 2 2 गो तेकर पावर 2 गुने 7 कएगो 7 1 तेकर पावर 1 83 कएगो 83 1 एकर पावर 1। अब देखेंगे, अब इसका काम हो गया, अब इसका काम करेंगे 81 और 48। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और फिर लगेगा 2 अंक उतराते को बीच में 0 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 चौको 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना का 4 0 है तो 2 2 3 6 और 2 सत्ते 14। अब देखेंगे 3 से लगेगा 3 छक्का 18 3 सत्ते 21 3 9 27। देखिए ना 3 छक्का 18 3 सत्ते 21 3 9 27। अब देखेंगे फिर 3 से लगता है कि नहीं लगता है, देख लेते हैं। तो 9 7 16 16 और 6 22, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं। 5 से भी नहीं लगता, 7 से लगाएंगे 7 9 का 63 है, 7 9 का 63 है तो 4 बच गया, 7 7 49 97। तो प्राइम नंबर है ये, जैसे ही नीचे प्राइम नंबर आ जाएगा रुक जाना है। तो ये अब नहीं टूटेगा, इसीलिए यहाँ छोड़ देंगे। 2 कएगो है तो 2 के पावर 2, 3 कएगो 3 के पावर 1 और 7 कएगो 7 1 होते एकर पावर 1 97 1 होते 97। अब इतना काम करने के बाद देखिए, अगर देखिए ये 1 2 को संख्या दिया है तो दोनों टूटिए गया, 4 को संख्या देते तो फिर तोड़ते। इतना काम करने के बाद HCF में कॉमन वाला लिखा जाता है। HCF में महत्तम समापतम में कॉमन वाला लिखा जाता है। अब ये कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, जैसे 2 यहाँ है या 2 यहाँ है। कॉमन मतलब जो सब में शामिल हो, सब में रहता है, उसको कॉमन कहा जाता है। तो 2 यहाँ 2 यहाँ तो 2 यहाँ, ध्यान दीजिए क्या। अब देखेंगे 7 यहाँ है, 7 इसमें भी है तो 7 लिखाएगा। 83 है इसमें 83 नहीं है तो 83 नहीं लिखाएगा। 3 इसमें है या 3 इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिखाएगा। 97 इसमें है या इसमें है ये नहीं तो नहीं लिखाएगा। तो कॉमन का अर्थ हुआ 2 इसमें भी और 7 इसमें भी है, 2 इसमें भी और 7 इसमें, तो 2 कॉमन हो गया। अब देखेंगे, अब कॉमन करने के बाद HCF में सबसे छोटका पावर रखा जाता है। तो 2 के सबसे छोटका पावर कहाँ है? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो हमें छोटका पता ही नहीं चल रहा था। 2 के पावर 2 है ही है तो रख दीजिए 2। 7 के सबसे छोटका पावर क्या है? तो 7 के 1, तो ये 4 है और 7 के पावर 1 7 होता है तो 7 चौक 28। ये आपका HCF हो जाएगा। उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या है, ये फर्स्ट मेथड, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सेकेंड मेथड से बनाइएगा तो एग्ज़ाम में इससे ज़रूर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इससे ज़रूर आधा टाइम बचेगा। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम का महत्वपूर्ण होता है, तो सीख लीजिए सेकेंड मेथड। सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड METH, वो भी मेथड ठीक है। सेकेंड मेथड देखिए, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड में हम बाई ऑप्शन मेथड है। ये सेकेंड मेथड बाई ऑप्शन मेथड है। बाई ऑप्शन बिना ऑप्शन से बनवे नहीं करेगा ये मेथड। आप जो एग्ज़ाम देते हो उसमें तो हर हाल में ऑप्शन रहबे करेगा, तो वहाँ भी तो बना सकते हैं बाई ऑप्शन से। तो ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे, क्या तो ऑप्शन देखेंगे ए में देखेंगे ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा 69 है। बी में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, बी में क्या दिया है ऑप्शन 84 दिया है। सी में क्या दिया है 28 दिया है। डी में क्या दिया है 38 दिया है। तो अब ऑप्शन भी आप कौन लेंगे कि ज़्यादा बेटर होगा? तो HCF का अर्थ होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला लेना। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा वाला पहले लेंगे। वो अगर वह काम नहीं किया तो उससे छोटा, अगर वह काम नहीं किया तो उससे छोटा, अगर वह काम नहीं किया तो उससे छोटा, इसे लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला लेंगे। तो सबसे बड़ा 84 है, तो 84 को हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि 84 से भाग देंगे, क्या क्या करेंगे, है ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो 84 को हम थोड़ा देर के लिए तोड़ लेंगे। 12 गुने 7, तो 84 है। जो संख्या 12 से कटे और 7 से कटे वही संख्या 84 से कटती। तो देखेंगे पहले ही 12 से कटता है कि ना। तो 12 एक कम 12, अब बच गया कितना, चाहे 7 से देखिए, पहले छोटा देखिए, छोटा तो 7 से देखिए, ध्यान दीजिए
चाहे 12 से देखिए कुछ दोनों में से कोई देख लीजिएगा तो देखेंगे 12 से पहले यहाँ देखेंगे तो 12 एकम 12 11 बच गया। तो 12 से अब चाहे 12 एकम 12 12 एकम 12 एक मरतब लगेगा ना रे, इसमें 12 से भागा दीजिएगा तो 12 एकम 12 एक मरतब में लगेगा, 11 बच गया तो 112 हो गया। अब 12 8 96, अब 12 8 96 होता है, 12 7 84, 12 अब 12 का 108 होता है, 12 का 108 है, यहाँ 11 बचल था तो यहाँ सटेगा तो 112 हो जाएगा। तो ये 12 देखिए 12 एक मरतबा में लगा, 11 बचिए गया तो 12 9 का 108 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब भागा दीजिएगा अपने से। तो 108 है कितना 112, तो 4 बच रहा, अब 4 यहाँ सटेगा। तो 12 के पहाड़ा में 44 कहीं आता है नहीं ना, तो ये 12 से नहीं कटा, ये 12 से नहीं कटा। तो यहाँ जब 12 से नहीं कटा, 12 से कटे और 7 से कटे, दोनों से कटे, वही संख्या 84 से कटे। तो यह ऑप्शन गलती हो गया। अब 69 लेंगे तो 69 से तो हर हाल में नहीं कटेगा, चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 38 लेंगे, 38 लेंगे तो 19 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 69 23 या 69 ऐसे भी अब यहाँ चेक कर सकते हैं, ऐसे थोड़े कि हम अपना आज़ादी बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं सीखने के लिए। 23 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या 3 से कटे और 23 से कटे वही संख्या 69 से कटती है। तो 23 से यहाँ लगाइएगा तो 23 से कम 23 है, यहाँ 24 है, तो 23 से कटा। जब 23 से नहीं कटा तो फिर आगे का लाभ बढ़ेंगे, तो ये दोनों से कटना चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ 8 ई वाला ऑप्शन लेंगे, चाहे 38 से लेंगे कोई दिक्कत ना है, इससे छोटा। अब 69 से छोटा क्या है 38 है, तो 38 लेंगे तो यह संख्या 38 का पारा थोड़े आता है, जो संख्या 19 से कटे और 2 से कटे वही संख्या 38 से कटे। तो 19 से भागा देंगे तो यहाँ एजा पकड़ लेंगे 19 से पहलका में, तो 19 से भागा यहाँ देंगे तो 19 से कम 19, अब बच गया कितना 4, और यहाँ 4 आएगा तो सटेगा। ये सब भागा दे के देखिएगा ना, ये एक्सपीरियंस मेरा तो हम बता रहे हैं, भागा दीजिएगा आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, बार बार बनाइएगा। तो 19 से कम 19 है, 4 बच गए, तो यहाँ 19 दूना का 38, फिर 4 बच गया, फिर 44, तो 19 दूना का 38 23, फिर लास्ट में 44 बच रहा है। 19 के पर हम 44 आता है नहीं ना आता, तो यहाँ 19 से लागू नहीं किया। अब देखेंगे, अब पक्का जब ये तीनों नहीं हुआ, एग्जाम का हम नियम सिखा रहे हैं, जब ये तीनों नहीं हुआ तो ये तो पक्का होगा कि नहीं। अगर नहीं मंजूर है तभी ना हम बताए थे फर्स्ट मेथड से 28 आया था, याद कीजिए, और ना तो इसको भी चेक कर लीजिए। 28 का पढ़ा नहीं आता तो 7 गुने 4 कर लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो 7 से ही कटेगा, देखेंगे 7 से लगाइएगा तो 7 से कटेगा, तो ये 7 से लगाइएगा तो कितना 70 का कैसा, फिर 70 का कैसा 2 बच गया, 70 का कैसा 7 से भी कट गया। यहाँ देखते ही 7 से कटता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। है तो 7 कम 7 फिर 1 बच गया, तो यहाँ 7 कम 7, फिर यहाँ 7 42 है, 7 28, यही 7 से भी कट गया। अब देखते हैं 2 से ही कटता है कि नहीं, 7 से तो कट गया। अब देखेंगे 7 के बाद 4 से, तो 4 का ही सब नियम पढ़िएगा तब ना। 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या भी 4 से कटती है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट गया तो समझेंगे वो संख्या पक्का 4 से कटे। तो देखिए ना 4 छक 24, यहाँ से देखिएगा 48, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 48 नहीं कटेगा, तो पीछे कुछ जोड़ दीजिएगा अपना मन से, तो ये पक्का 4 से कटेगा। अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कटे तो संख्या भी 4 से कटती है, याद रखिएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। इस समझाए हैं तो इतना टाइम लगा है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, बाई ऑप्शन से अच्छा कोई मेथड अच्छा नहीं है HCF का, याद रखिएगा ये बात। एक्सपीरियंस करने के बाद आपको याद आएगा कि सर ये बात बताए थे हमको, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर अब है ना, हम सब बाई ऑप्शन से बताते हैं, हालांकि बनाना होगा तो इसे भी बना सकते हैं, प्राइम नंबर में तोड़कर उसको कॉमन वाला लिख दीजिएगा, जल्दी आ जाएगा, उससे भी कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बाई ऑप्शन से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 216, ध्यान दीजिएगा क्या है 288 और क्या है 720 का HCF ज्ञात करना है, मतलब मौसा ज्ञात करना था। बाई ऑप्शन ABCD, ध्यान दीजिएगा। पहला में 12 है, दूसरा में क्या है 21 है, तीसरा में क्या है 12 के बाद 24 है, देखेंगे क्या है, गौर से देखेंगे। 24 है, उसके बाद 84 है, उसके बाद 72। तो याद कीजिए वो दिन बाई ऑप्शन जब भी बनाना तो सबसे पहले बड़का को पकड़ा जाता है, तो 84 को पकड़िए, पहले 84 को पकड़ेंगे। तो 84 को 12 से कटे और 7 से कटे, 12 से कटे और 7 से कटे, वही संख्या 84 से कटती है। तो 7 से देखेंगे, ये पहले कटता है, देखेंगे तो 70 के 21 7 से नहीं कटा, ठीक
ये नहीं होगा। अब एकरा पर से है नहीं आएंगे तो जो संख्या 12 से कटे और 12 72 6 से कटे तो ये 6 से कटता है 6 18 6 36 यही 6 से तो ये कट रहा है, 6 से तो ये कट रहा है। आप देखेंगे सब कटना चाहिए, 6 से ही कट रहा है, जब 6 ये 6 से तो कट रहा है, ये 6 से कट 6 ये भी तो 6 कम 6 6 दूना 12 6 से कट रहा है, ये 6 से कटे और 12 से। अब देखेंगे 12 से कटता है कि नहीं, अब देखेंगे 12 से कटता है कि नहीं, 12 से तो ये 12 एकम 12 अब बचे 12 8 96 कट गया, ये 6 से कटा 6 से कटा 6 से कटा 12 से भी यहाँ कटा। अब देखेंगे 12 से 12 दूना 24 12 48 12 से भी कटा, देखेंगे 12 6 72 यही 12 से भी कटा, यानी 6 से कटे और 12 से कटे यानी 72 से कटे तो ये आपका 72 आंसर। देखिए कितना जल्दी हुआ है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है। आगे देखा जाए क्या 7 नंबर 7 नंबर ध्यान दीजिए क्या 1134 कॉमा ध्यान दीजिएगा 1344 ध्यान दीजिएगा क्या 7 नंबर हाथ और 1701 इसका HCF ज्ञात करना, महत्तम ज्ञात करना। बात वही है क्या, तो बात जब वही है तो वही मेथड बाई ऑप्शन। आइए आगे देखा जाए क्या बाई ऑप्शन। तो 7 का ऑप्शन क्या देता है 42 21 ध्यान दीजिएगा क्या 21 सी में ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या सी में दिया है 23 और डी में दिया है 29 और डी में दिया है 29। तो देखेंगे क्या है, पहले बड़का पकड़ते तो पहले 42 से पहले क्या है, 42 से पहले क्या है, 42 से बड़का कोई नहीं है तो इसको 42 का पारा थोड़े हम लोग का आता है। तो 21 गुने 2 तो जो संख्या 2 से कटे और 42 से कटे 2 वाला इजी है ना, जल्दी चेक कर लेंगे। तो ये 2 से ई कटेगा, ई नहीं कटेगा। हम कैसे जानेंगे, क्योंकि अंतिम में क्या है, अंतिम में विषम संख्या रहे, किसी भी संख्या के अंतिम में अगर विषम संख्या रहे तो कभी नहीं 2 से कटती है, तो यहाँ तो लागू नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलती। अब देखेंगे 29 से, तो 29 से चेक कर लेंगे, तो 29 से चेक कर लेंगे तो 29 से इसको काटेगा तो 29 से नहीं काटेगा। 23 से भी चेक कीजिएगा 23 से नहीं काटेगा। 21 से काटिएगा इसको 21 से, ये सब कट जाएगा, इसीलिए आपका 21 आंसर हो जाएगा। 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो 7 गुने 3 करके काटिएगा, सब कटेगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या 8 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 96 कॉमा ध्यान दीजिएगा 528। आगे देखा जाए क्या 2160 कॉमा 3520। 3520 का HCF ज्ञात करना है। बाई ऑप्शन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन जल्दी बनेगा। बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 8, बी में 16, डी में ध्यान दीजिएगा सी में 12 और डी में 24। सबसे बड़का 24 से काटेंगे तो पहले देखें हम 24 से काटेंगे तो 24 से देखेंगे कटता है कि नहीं, तो 24 दूना 48, 24 के बाद 24 तक, ये 24 से देखेंगे 24 तक 96 कटता है, देखेंगे 24 तक 96 यहाँ कट गया। अब यहाँ देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 24 दूना का 48, 24 दूना का 48 4 बच गया, 24 से यहाँ भी कट गया। अब देखते हैं ध्यान दीजिए 24 से यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए 24 का पारा नहीं याद है, तो जल्दीबाजी में है ना, तो जब 24 का पारा नहीं याद है तो याद कीजिएगा, इसको ऐसा कंटिन्यू करेंगे जो 8 से कटे और 3 से कटे, तो 8 से कटे और 3 से कटे, तो ध्यान दीजिएगा तो 3 से कटता है तो 9 6 15, यहाँ 3 से कट गया, 5 2 7 8 15, 3 से भी कट गया, 6 1 7 2 9, 3 से भी कट गया, 5 2 7 3 10, वही जब पकड़ा गया। देखेंगे 5 2 7 3 10, 10 कहीं 3 से कटता है। जो संख्या के अंकों का योग अगर
अंकों का योग अगर 3 से कटेगा वही संख्या 3 से कटती है, तो ये संख्या कभी नहीं 3 से कटेगा। कैसे जाएंगे? इसको जोड़े तो 10 आया, और 10 कहीं 3 से कभी कटेगा नहीं ना कटेगा। जब 10 नहीं कटा, जब अंकों का योग नहीं कटा, तो संख्या भी नहीं कटेगी। ऑप्शन गलत। 24 के पहले 16, तो 16 का हमको भी पारा नहीं आता है, तो 16 का बहुत ईजी है, 4 गुने 4। जो संख्या 4 से कटेगा वही संख्या 16 से कटेगा। 4 गुने 4, तो 4 से ही कटेगा पक्का। और देखेंगे आज जल्दीबाजी में 4 से, तो 4 अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट गया ना, तो संख्या वो इधर कुछ भी रहेगा ना तो पक्का 4 से कटती है। तो 4 से ही 60 भी कटेगा, और 4 से यहाँ 20, यानी कि 4 से कट गया, तो इसीलिए आपका आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है। 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या। 9 नंबर दशमलव वाला आ गया है। 2.4 कॉमा ध्यान दीजिएगा 5.6 कॉमा ध्यान दीजिएगा 7 का मौसा ज्ञात कर। ए दशमलव वाला जब भी आएगा एलसीएम चाहे एचसीएफ बनाना, याद रखिएगा। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। दशमलव वाला जब भी आएगा, देखिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। 24 यह हो जाएगा, हाँ सॉरी दशमलव गलती उतार लिया है 9 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या 9 गलती उतरा हुआ 1.75। अब आगे कितना है ये 5.7 5.6 ध्यान दीजिएगा। आई 7 का मौसा क्या होगा। तो जब भी आएगा ना तो देखा जाता है कि दशमलव के ज़्यादा अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है, ए सबसे ज़्यादा कौन ऐसा संख्या में दशमलव का ज़्यादा अंक मतलब स्थान लिया है, ज़्यादा स्थान लिया। तो देखिए ना ये 2 लिया है, 2 लिया है कि नहीं, 2 लिया है कि नहीं। तो सबको बराबर करेंगे। अब इसको भी 2 करेंगे। आई दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव के बाद एक के अंक लिया है ना, अब ये 2 लिया है तो इसको भी 2 करेंगे। तो 2 कर दिए कि नहीं, अपना मन से 0 लगाइएगा। यहाँ हम दशमलव बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद आई 0 बैठा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या उसाते लिखा हुआ है, एगो और 0 बैठा दीजिएगा तो उसाते लिखा हुआ है। तो हम क्या बताएं कि दशमलव के बाद सबको बराबर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दशमलव को सब, जैसे ये 2 अंक के बाद है तो यहू 2 अंक के बाद करेंगे, यहू 2 अंक के बाद करेंगे। अगर यहाँ अगर 3 अंक के बाद रहता तो यहाँ 3 अंक तो है ही है, इसको 3 अंक बनाते, इसको 3 अंक बनाते। चाहे यहाँ 3 अंक के बाद रहता तो ये तो 3 अंक है ही है, इसको 3 अंक बनाते, इसको 3 अंक बनाते। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 175 ही है, और ये कितना है 560 है, और ये कितना है 700। अब इतना काम करने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या, इतना काम करने के बाद अब सबको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, सबको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, सबको प्राइम, तो 175 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। यहाँ 175 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो यहाँ लगेगा कैसे, 7 5 12 13, तो 5 से लगेगा। तो 5 3 15 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 7 35। ये 507 को भी प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4, 2 8 16 0, फिर 2 से 14, फिर 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से, ये आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा ये 700 को भी तोड़ेंगे, उसी तरह से सब को तोड़ेंगे। 2 से 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से ऐसा, फिर 5 से 5 3 15, 5 7 35। ध्यान दीजिएगा 5 3 15, 5 7 5 3 15, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 3 15, 2 बचेगा 50 25, फिर 5 से 5 7 35। अब देखेंगे सजा लेंगे, सजाएंगे। 5 का एगो तो यहाँ 5 के पावर 2 और 7 एगो तो 7 के पावर 1। सजाने के बाद इसको देखेंगे, सजा लेंगे, पहले सजाएंगे हर हाल में, याद रखिएगा। सजाएंगे मतलब जाएगो जौन जाएगो है तो पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 5 एगो है तो 5 के पावर 1, 7 एगो है तो 7 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा आगे देखेंगे क्या।
2 इसमें 2 गो है, 5 2 गो है तो 2 पावर दे रहा है, 7 1 गो है तो 1 पावर दे रहे हैं। अब देखेंगे क्या है, HCF का रूल है, HCF का नियम जानते हैं ना, अभी ना बताए हैं, कॉमन वाला लिखा जाता है। तो HCF तो कॉमन मतलब जो सब में शामिल हो, यही तो 5 यहाँ है या यहाँ है, ये हो जाए तो 5 लिख दीजिए चुपचाप आँख मूंद के। यही 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 लिख दीजिए चुपचाप आँख मूंद के। अब देखेंगे बस, अब दो ये कॉमन, देखिए ना 5 या 7 कॉमन और कोई कॉमन नहीं है। HCF में छोटका पावर, HCF में छोटका पावर, तो 2 के सबसे छोटे 5 के सबसे छोटका पावर कहाँ है, 5 के सबसे छोटका पावर देखें कहीं है क्या, तो 5 के सबसे छोटका पावर कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। 7 के सबसे छोटका पावर कितना है, तो 1 है तो 1, तो 7 5 35 हो गया। अब दशमलव याद करेंगे, सबसे ज़्यादा अंक बाद दशमलव किस में था, सबको हम सेम किए हैं, 2 अंक के बाद 2 अंक में सबको सेम किए हैं ना, तो यहाँ भी 2 अंक में बैठाएंगे तो 1 का 1 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.35, जो आपके ऑप्शन में डी है। आगे देखा जाए क्या है, 0.3। समझ में हमको लगता है कि आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, दशमलव वाला सवाल जब भी आएगा LCM और HCF में तो इसी तरह से बनाएंगे। HCF में चलेंगे, LCM में आगे बताएंगे, पहले HCF पर ही आगे सब दिया हुआ है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, 10 नंबर 24 2.4, ध्यान दीजिएगा क्या 0.36। आगे देखा जाए 10 नंबर के बाद आइए 7.2 का HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 अंक पुराएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 अंक है तो 2 अंक पुराएंगे। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे ये वाला को, तो ये 240 लिखा हुआ है, ये 36 लिखा हुआ है, ये 720 लिखा। अभी सबको अभी न बताया, इस सबको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। तो 240 को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो ये 120, 2 से लगाइएगा 60, 2 से लगाइएगा 30, 2 से लगाइएगा 15, 3 से लगाइएगा 5, टूट तो गया। इतना ही तो काम करना है। ये 36 को तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा 18, 2 से लगाइएगा 9, 3 से लगाइएगा 3। ये 720 को तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा 36, 2 से लगाइएगा 18, 2 से लगाइएगा 9, 2 से लगाइएगा 45, 3 से लगाइएगा 15, 3 से लगाइएगा 15। अब इतना काम करने के बाद सजाएंगे, सजाया जाता है। तो 2 कै गो, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, 3 कै गो 1 तो 1, 5 कै गो तो 1 तो 1, सज गया। इसको सजाएंगे, 2 कै गो 2 और 3 कै गो 2, सज गया। अब इसको सजाएंगे, ध्यान दीजिए, 2 कै गो 1 2 3 4 4, 3 कै गो 2 और 5 कै गो 1। सजाने के बाद HCF का नियम है, HCF का रूल है कि कॉमन वाला, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें तो 2 लिखाएगा, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें तो 3 लिखाएगा, और कोई नहीं लिखाएगा, क्योंकि 5 अगर लेते हैं तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 के सबसे छोटका पावर, तो 2 के सबसे छोटका पावर कितने है खोजिए, तो 2 के सबसे छोटका पावर 2 है, 3 के सबसे छोटका पावर 1 है, तो 1 इसको गुना करेंगे तो ये 4 है, 3 है 4, तो ये 4 और 3 4 तिहाई 12 और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक बैठाएंगे। 0.12 आंसर आपके ऑप्शन में सी दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, 11 नंबर है, 11 नंबर 11 नंबर 11 नंबर 7/9, 14/15, 7/10 का HCF ज्ञात करना। इसका HCF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए बट्टा वाला का HCF और LCM निकालना हो तो याद रखिएगा ट्रिक, यह ट्रिक बट्टा वाला का है, बट्टा वाला का है, ध्यान दीजिएगा।
तो जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर में निकालेंगे। अंश और हर होता है ना, देखेंगे बट्टा वाला का, तो बट्टा वाला का ही ट्रिक लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या। बट्टा वाला का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो देखेंगे तो ई बट्टा वाला का मतलब भिन्न वाला का, ऐसे कहीं ना भिन्न वाला का, भिन्न वाला का जैसे कि एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला का मतलब अंश का देखेंगे क्या है। अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, देखेंगे क्या है, एलसीएम निकालना चाहे एचसीएफ पहले बता दें, एचसीएफ देखिए ना, एचसीएफ निकालना हो तो ये ट्रिक है, याद रखिए। एचसीएफ निकालना हो तो अंश का, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश का एचसीएफ, दुइये का चीज होता है एचसीएफ चाहे एलसीएम, हर का मतलब नीचे का एलसीएम, बस यही तो करना है। ये हो गया। अगर 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 एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। इसमें समझिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये जो चीज़ निकालना रहता है उसको ऊपरे में निकालते। अगर एचसीएफ निकालना हो ना तो ये ऊपर का 9, 14, 7 का एचसीएफ। अगर पूछ देगा एलसीएम तो ऊपर का पहले एलसीएम निकालेंगे, 9, 14, 7 का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो पूछ दिया है एचसीएफ तो ऊपर का पूछ दिया है तो ऊपर का 9, 14 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो 9, 14 का 7 का एचसीएफ कितना होगा, यही देखना है। 9, 14 और 7 का देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, सॉरी गलती यहाँ है, यहाँ कितना है देखेंगे क्या है। यहाँ दिया है 7/9, तो हम उल्टा लिख दिए हैं 7/9, 9, 15, 10। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का देखेंगे देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका ऊपर का जो चीज़ पूछेगा उसको, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे, याद रखिएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो पूछबे किया है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ 7, 14, 7 का एचसीएफ 7 होता है। अब ये बीच में बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे। अब देखेंगे फिर 9, 15 और 10 का, 9, 15 और 10 का, 9, 15 और 10 का नीचे वाला का एलसीएम, देखिए ना हर का एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे एलसीएम नीचे वाला का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 15 और 10 का एलसीएम। तब देखेंगे एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं तो 15 को सब काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 15 के पहाड़ा पड़ेंगे, 15 दूना 30, 30 को सब काट रहा है, तो ये 30 को काट रहा है सब, ध्यान दीजिएगा। तो 30 को सब नहीं काट रहा है। अब देखेंगे तो 45 को सब काट रहा है, तो 45 को 90 हो जाएगा। यहाँ ये देखेंगे ना, अरे इसको निकाल लीजिएगा ना, 9, 15 और 10 का एलसीएम 90, तो ये नीचे वाला का नीचे में, तो 7/90 आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया है बी होगा आंसर। आगे देखा जाए क्या, बारह नंबर उसी तरह से है, 9/10, ध्यान दीजिएगा क्या, 12/25, 18/35, 21/40। इसका एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21, 10 नीचे में 10, 25, 35, 40 इसका एचसीएफ। तो हम तो बताए हैं फार्मूला, आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ, ऐसे फार्मूला है क्या, अरे गलती फार्मूला, याद रखिएगा। जो चीज़ निकालना हो उसको ऊपर में, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर में एलसीएम नीचे में, ऐसे याद रखिएगा। गलती जानबूझकर लिखते हैं, ऐसे करते हैं कि आपको ये समझ में आए, आपको ज़्यादा क्लियर हो।
तो ऊपर का एलसीएम उसी तरह से ऊपर का एलसीएम तो 9 ऊपर का HCF ऊपर का HCF मतलब ये सब का HCF, तो ये सब का HCF याद रखिएगा। इतना ना समझाना पड़ता है ना, आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, यहाँ नहीं समझिएगा तो फिर कहाँ समझिएगा। इतना करके थोड़े कोई टीचर समझाता होगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, सबका वीडियो देखिएगा, ऐसा थोड़े कि मेरा ही देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या ये देखेंगे क्या है, इसका क्या मतलब ऊपर वाला, इसका मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का HCF, तो इसका HCF तो मतलब 9 12 3 9 12 18 का HCF कितना होगा 18। तो इसका HCF निकालिएगा ना, तो HCF में छोटका को पकड़ा जाता है कि 9 सब को काट दिया तो छोटके आंसर होगा, तो 9 सब को नहीं काट रहा, तो छोटका को खंडित करेंगे, तो छोटका को खंडित करेंगे तो इसको खंडित कीजिएगा ना 3 गुने 3। अब देखिए ना 3 इसको सब काट रहा है, 3 काट रहा है ना, 3 12 का 18 का सब काट दिया, इसीलिए ऊपर वाला का HCF 3 होगा। अब बट्टा है तो बट्टा, बट्टा है तो बट्टा। ध्यान दीजिएगा। अब इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो आपके ऑप्शन में याद रखिएगा, ये बहुत लंबा एलसीएम आ जाएगा। इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 1400 आएगा, तो ये आ जाएगा 3/1400 ले लीजिएगा आप अपने से, ये आपका